गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको दो साखियां सुनाने जा रहे हैं जो कि सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हो तो दोनों साखियां अंत तक जरूर सुनो जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुरु के बिन कोई नहीं अपना। सारी दुनिया पर नजर डालकर देखे कि यहाँ पर हमारा अपना कौन है। अपना तो वही है जो यहाँ भी अपना साथ दे और मौत के बाद भी हमारा साथ दे। साध संगत जी, जिन बच्चों को हम अपना समझते हैं वह तो जीते जी हमें आंखें दिखाते हैं और हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं या हमें ही किसी वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। ये मौत के बाद हमारी सहायता क्या करेंगे? हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ एक मालिक ही है। इसलिए उस मालिक का हाथ पकड़े रखो। वह हमें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी हमेशा पार लगाएंगे। साध संगत जी, ब्यास डेरे में तो सेवा हमेशा चलती रहती है और सेवा के लिए जत्थे आते जाते रहते हैं। वैसे तो बिना भंडारे पर कम जत्थे होते हैं, पर भंडारे पर संगत को देखते हुए ज्यादा जत्थे बुलाए जाते हैं। जो पक्के बैच के सेवादार होते हैं वह हर भंडारे पर ब्यास से आते हैं और सारी सेवा संभालते हैं। ऐसे ही एक बार एक सेवा जत्था लंगर की सेवा के लिए ब्यास गया। सब सेवादारों ने मन लगाकर सेवा की। सारा दिन सेवा करने के बाद सभी सेवादार वहां से सोने के लिए चले गए और एक सेवादार वहीं पर रुक गया कि संगत में से कोई लंगर खाने के लिए रह गया होगा तो वह कभी लंगर खाने के लिए आ जाए तो कोई तो होना चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद कुछ संगत वहां पर लंगर करने के लिए आ गई। सेवादार ने सबको प्यार से हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और कहा कि भाई अलग और बहनें अलग लाइन में बैठ जाएं। संगत जी एक बुजुर्ग सरदार जी थे। सेवादार की बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई हम सब एक ही परिवार से हैं, इसलिए हम सभी एक साथ बैठकर ही लंगर खाएंगे। तो सेवादार ने कहा, वीर जी यहाँ पर भाई अलग और बहनें अलग लंगर खाते हैं। वह बुजुर्ग आदमी नाराज हो गया और लंगर की थालियों को वापस रखने के लिए जाने लगा। तब उस सेवादार ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वीर जी आप यहाँ से लंगर किए बिना मत जाइए। वह बुजुर्ग अंकल जी गुस्से से बोले कि हम बाहर से खाना खा लेंगे परंतु यहाँ से नहीं खाएंगे। सेवादार ने उस बुजुर्ग वीर जी के पैर पकड़ लिए कि वीर जी आप यहाँ से लंगर खाए बिना मत जाइए। वह बुजुर्ग इतने गुस्से में थे कि बोले कि अब हमें यहाँ पर रहना ही नहीं है, चलो उठो तुम अब हमारे साथ, हमको यहाँ पर लंगर नहीं करना। तब उस सेवादार ने उन वीर जी की टांगों को पकड़ लिया और बोला कि अंकल जी आप यहाँ से लंगर खाए बिना मत जाइए, नहीं तो बाबा जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। उन सब के साथ एक बुजुर्ग आंटी जी भी थी। उन्होंने कहा, सरदार जी अब आप मान भी जाओ, देखो उसने कैसे आपके पांव पकड़ लिए हैं, हम सबको लंगर करने दो। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बहुत भूख लगी है। तब कहीं जाकर वह बुजुर्ग अंकल जी माने और फिर सबने एक साथ बैठकर लंगर किया और उस सेवादार का भी धन्यवाद किया। सेवादार का पक्का बैच था, वह तो हर भंडारे पर ब्यास सेवा पर आता रहता था। हमारे प्यारे बाबा जी तो सब जानी जान है, अपने चश्मे से सब देखते ही रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जो सेवादार तीनों भंडारों पर ब्यास जाते हैं और सेवा करते हैं तो बाबा जी उन सेवादारों को अलग से दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। जब एक बार बाबा जी ने सेवादारों को पैदल दर्शन दिए तो वह सेवादार सबसे आगे बैठा था। बाबा जी ने उस सेवादार की पीठ थपथपाई और उसको गले से लगा लिया। यह देखकर सब हैरान थे। तब उसके साथ वाले सेवादार मुस्कुरा दिए। कुछ समय के बाद वह सरदार अंकल जी और उनके परिवार वाले फिर ब्यास में आए और वह सेवादार भी लंगर में सेवा कर रहा था। तो एक भाई ने कहा कि वीर जी आप तो वही हैं ना जिन्होंने इस भंडारे पर हमारे बापूजी के पैर पकड़ लिए थे। वह हंसने लगे। वह बोले, वीर जी तब से हमारा जीवन ही बदल गया है और हम सब सद्गुरु की शरण में लग गए हैं। आपकी नम्रता ने हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। बाबा जी की दया मेहर आप पर सदा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और गुरु घर में बढ़ चढ़कर सेवा करते रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की दूसरी साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं कि बाबा जी अपने बच्चों का और सभी बुजुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं इस साखी में
बाबा जी ने बच्चों के लिए भी सभी सत्संग घरों में अलग से सत्संग घर बनवा दिए हैं, जिसमें 5 साल से 12 साल तक के बच्चे जाकर सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं। ऐसे ही छुट्टियों में बाबा जी का पोता भी विदेश से ब्यास अपने मम्मी पापा के साथ आया हुआ था। वह भी डेरे में बच्चों के साथ सत्संग में जाने लगा और उसने बच्चों से लंगर के बारे में सुना और वह घर आकर बोला, आज मैं घर की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो लंगर में जाकर ही खाऊंगा। सभी उससे कहने लगे कि घर में खाना खा लो, लेकिन उसने तो जिद ही पकड़ ली कि मैंने तो लंगर में ही खाना है। अब दादाजी को तो अपने पोते से प्यार होता ही है, तो बाबा जी उससे साथ लेकर लंगर में खाना खाने चल पड़े। उन्होंने सिर पर टोपी डाली कि संगत उन्हें न पहचान सके। संगत के बीच में वह भी थाली उठाकर चल पड़े। सेवादारों ने संगत के साथ उन्हें भी पंडाल नंबर 5 में लंगर खाने के लिए भेज दिया। बाबा जी और उनका पोता आराम से जाकर लाइन में बैठ गए। बाबा जी और उनके पोते ने बड़े प्यार से लंगर खाया। बाबा जी को लंगर पर आने वाली एक सेवादार ने पहचान लिया। उसने बाबा जी को राधा स्वामी बोला। बाबा जी ने उसे सेवादारों को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहा, तो उसने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वह किसी को कुछ बताती तो सारी संगत बाबा जी को घेर लेती। बाबा जी और उनका पोता आराम से लंगर नहीं खा पाते। आज लंगर में आलू बैंगन की सब्जी और खिचड़ी बनी हुई थी। जब बाबा जी ने लंगर खा लिया तो वह सेवादार ने अपने प्रसाद की टोकरी किसी और सेवादार को देकर बाबा जी की थाली को धोने के लिए ले गई। थाली साफ करके जब वह आई तो उनकी लाइन की सेवा खत्म हो गई थी। सभी सेवादार यहाँ आराम से बैठी थी। तब उसने सबको बताया कि अभी बाबा जी इसी पंडाल में और अपनी सेवा वाली लाइन में बैठकर अभी बाबा जी यहाँ से लंगर खाकर गए हैं। तो सभी सेवादार बहुत हैरान हो गए कि हमने अपने सद्गुरु को क्यों नहीं पहचाना। सद्गुरु हमारे सामने बैठे रहे और हम उन्हें पहचान ना सके। बस फिर कोई कहे मैंने उन्हें सब्जी दी थी और कोई कहे मैंने तो उन्हें खिचड़ी दी थी। बच्चे को तो खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, उसने रोटी कम और खिचड़ी ज्यादा खाई थी। घर जाने के बाद दादा पोते में जो वार्ता हुई उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दादाजी लंगर में जो रोटी दोनों अच्छी थी और जो खिचड़ी थी वह तो बहुत अच्छी थी। तो बाबा जी अपने पोते से बोले, बेटा मेरे सेवादार इसको 3 चीजों से मिलाकर बनाते हैं। वह बच्चा बोला, वह कैसे? बाबा जी ने कहा, दाल चावल पानी, यानी सेवा सिमरन और भजन करते हुए बड़े प्यार से बनाते हैं। खिचड़ी हल्की होती है, बच्चे और बूढ़े बीमार आराम से खा सकते हैं। पोता बोला, दादाजी आप सबका कितना ख्याल रखते हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा जो लोग इतनी दूर दूर से मुझसे मिलने आते हैं या डेरा घूमने के लिए आते हैं तो उनका ख्याल मुझे ही तो रखना है। बाबा जी ने बुजुर्गों के लिए भी अलग सत्संग घर बना दिए हैं ताकि बुजुर्ग संगत सीधा सत्संग के लिए सीधा बसों से पंडाल में पहुंच जाए। बाबा जी ने उन बुजुर्गों के रहने के लिए लुधियाना और जालंधर में सेंटरों में इंतजाम करवा दिए हैं। वहां पर भी सेवादारों को लंगर की और बुजुर्गों के रहने की सेवा का मौका दे दिया है। जो बुजुर्ग संगत ब्यास में सत्संग सुनने के लिए आती है उनको वहीं पर बैठे बैठे ही प्रसाद और पैक लंच दे दिए जाते हैं ताकि बुजुर्ग संगत को कोई परेशानी ना हो। उन संगत के लिए चाय का प्रबंध भी बुजुर्गों के पंडाल में ही करवा दिया है। हमारा सद्गुरु हमारा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन हम हैं कि उनका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। बाबा जी कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे भागने से या मेरे कपड़ों को हाथ लगाने से या मेरी बार बार वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलना। सत्संग के वक्त बाबा जी ने गुस्से में बताया कि कुछ दिन पहले वह एक जगह पर किसी के भोग पर गए थे। वहां पर हमारे रिश्तेदार कम थे और संगत ज्यादा थी। संगत द्वारा वहां पर बहुत बेअद भी की गई। बाबा जी ने समझाया कि उनके पीछे भागने, कपड़े पकड़ने, गाड़ी को छूने से मुक्ति नहीं है। बाबा जी ने कहा, असली दर्शन हमें अंदर से करने हैं, बाहर से नहीं। संगत जी, हम शायद बाबा जी के सत्संग को ध्यान से सुनते ही नहीं। अगर सुनते होते तो समझते कि हमारे बाबा जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। 30 जून रविवार के दिन ब्यास भंडारे पर बहुत भीड़ थी और बहुत तेज बारिश भी हुई,
लेकिन बाबा जी के लिए संगत न सर्दी देखती है और न ही गर्मी और न ही बरसात देखती है। सारी संगत बारिश में खूब भीग चुकी थी। उस बारिश में संगत को तेज गर्मी से भी खूब राहत थी। स्टेज पर आने से पहले बाबा जी के लिए सेवादार ने 2 बार पर्दा खोला, पर बाबा जी अंदर नहीं आए। शायद वह किसी से बातें करने लग गए थे। जब तीसरी बार पर्दा खुला तो बाबा जी स्टेज पर आए। बाबा जी के स्टेज पर आते ही होता है एक चमत्कार। सारी संगत एकदम से चुप हो जाती है। पूरे पंडाल में शांति छा जाती है। सबकी नजर अपने सद्गुरु को ही देख रही होती है। सद्गुरु स्टेज पर आकर पहले सारी संगत को माथा टेकते हैं। राधा स्वामी बोलते हैं। वह नजारा तो देखने वाला होता है कि कब मालिक आकर अपनी दूर पास बैठी पूरी संगत अपनी दया मेहर की दृष्टि डालते हैं। सद्गुरु का यह नूरी सब रूप बहुत प्यारा लगता है। फिर 8:30 पर सत्संग शुरू हुआ और बाबा जी ने तुलसी साहब की वाणी ली। दिल का हुदशा साफ कर जाना, आने के ध्यान गैरों को हटा उसको बिठाने के लिए। बाबा जी ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी अलग और तुलसी साहब जी अलग है। बाबा जी ने सत्संग में खुलकर समझाया कि चाहे कितनी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, यह नहीं कहता कि मालिक 2 हैं, मालिक एक ही है। दुनिया में हर किसी के मन में जात पात के कारण एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई है। हर कोई अपने ही धर्म को ऊंचा दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन जब उस परमात्मा ने यह दुनिया बनाई थी, तब ना तो कोई धर्म था, नहीं कोई जात पात। ये सब दुनिया के द्वारा बनाई गई है। बाबा जी ने समझाया कि मन में मैं लेकर उस परमात्मा को याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि हमें अगर किसी बर्तन में कुछ रखना है तो उस बर्तन को साफ करके ही रखेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन में उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा और ये जात पात और ऊंच नीच जैसी नफरत को अपने मन से निकालकर मन को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। मन साफ किससे होगा? भजन सिमरन से। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जब तक मालिक को मंजूर न हो तब तक हमारा ख्याल उसकी ओर जा ही नहीं सकता। वह मालिक खुद ही हमें अपनी ओर खींचता है। हम सोचते हैं कि हम उस मालिक से प्यार करते हैं, परंतु असल में वह खुद ही हमें अंदर से अपनी ओर खींचता है। वह खुद ही हमें अपना प्यार बख्शता है। यह जो प्रेम है वह भी मालिक की ही अपनी बख्शीश है। जब तक उस मालिक को मंजूर न हो तब तक हम उस कुल मालिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार ने अपने प्यारे बाबा जी का स्वागत ऐसे शानदार ढंग से किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बुजुर्ग आदमी हर रविवार सत्संग में जाते थे, सत्संग सुनते थे और बाबा जी को जो हाथ जोड़कर नया स्वरूप कैनवास पर आया है, वह बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेना चाहते थे। वह जब भी बुक स्टॉल पर जाकर पूछते, बाबा जी का नया स्वरूप है क्या, तो सत्संग घर वाले सेवादार कहते, भाई साहब 2 फोटो आई थी, वह बिक गई। अगली बार जब आएगी आप फिर ले लेना। वह वहां से चुप करके वापस आ जाते। ऐसे ही 3-4 बार वह बाबा जी का स्वरूप लेने के लिए गए, पर उनको वह स्वरूप नहीं मिला। बाबा जी का नया स्वरूप आते ही सत्संग घर के सेवादार बुक स्टॉल से पहले ही ले जाते थे और उन अंकल जी को बाबा जी की नई फोटो नहीं मिली। एक दिन वह शनिवार को ही सत्संग पर आ गए तो उन्होंने देखा बुक स्टॉल में कुछ सेवादार काम कर रहे हैं, तो वह वहां चले गए और बोले, भाई साहब क्या मुझे बाबा जी का नया स्वरूप मिल जाएगा? तो सेवादारों ने कहा, हाँ अंकल जी मिल जाएगा। सेवादार कहने लगे, अंकल जी अभी अभी ही बुक स्टॉल का सामान आया है, आप तो कितने समय से सत्संग घर में बाबा जी का नया स्वरूप मांग रहे हैं। वह बोले, जब बाबा जी हमारे घर आना चाहेंगे तभी तो आएंगे, मर्जी तो मालिक की ही चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी। वह सत्संग घर से बाबा जी का बड़ा हाथ जोड़ने वाला स्वरूप लेकर गए और कार में आगे वाली सीट पर बड़े आदर भाव से रखकर अपने घर चल दिए। घर जाकर उन्होंने अपने घर की घंटी बजाई और घर के सभी लोगों को बाहर आने को कहा और बोले, देखो आज हमारे घर प्यारे प्यारे बाबा जी आए हैं, अब आप सभी मिलकर प्यारे प्यारे बाबा जी का प्यार से स्वागत करो। सबने बारी बारी बाबा जी के स्वरूप को हाथ जोड़कर
राधा स्वामी बोला, और फिर स्वरूप को उठाकर अपने घर में अंदर लेकर गए। अंदर जाकर सबने बाबा जी के पधारने का धन्यवाद किया और सबने हाथ जोड़कर बाबा जी की विनती की और बाबा जी का मिश्री का प्रसाद भी खाया। तब बुजुर्ग अंकल जी बोले, आज बाबा जी ने हमारे घर आना था। मैं तो कब से सत्संग वालों से इस स्वरूप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर रविवार को मेरे जाने से पहले ही बाबा जी का स्वरूप कोई ले जाता था। आज सुबह जब मैं सिमरन करने के लिए बैठा तो बाबा जी ने ही मुझे कहा कि तुम आज घर चले जाओ, क्योंकि आज मेरे सद्गुरु ने हमारे घर आना था। इसलिए मैं शनिवार को ही सत्संग घर में चला गया और बाबा जी का यह प्यारा स्वरूप ले आया। अंकल जी बोले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। बाबा जी का आना हमारे घर पर आज ही तय था, तो बाबा जी पहले कैसे आ जाते। सभी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र करने लगे। शुक्र, मालिक का शुक्रदाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक शख्स ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, हम सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो सत्संग सुनने का हमें क्या कोई फायदा होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहते थे कि पत्थर को अगर आप पानी में रखो तो वह गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर वह पानी में रहेगा उतनी देर वह सूरज की गर्मी से जरूर बचा रहेगा। इसीलिए आप सत्संग में आए और आपने 45 मिनट का सत्संग सुना। यह आप पर निर्भर है कि आपने सत्संग अच्छी तरह से सुने या न सुने, पर आप इन 45 मिनट तक कोई बुरा कर्म तो नहीं करते। आप कोई बुरा कर्म करने से बचे रहते हैं। इसलिए दुनिया के सारे काम छोड़कर पहले सत्संग के लिए अवश्य समय निकालें। जितना भी जरूरी काम हो वह आप सत्संग के बाद कर सकते हैं। बाबा जी ने इतने बड़े सत्संग घर आप सभी संगत के लिए ही तो बनवाए हुए हैं। बाबा जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके संगत की भलाई के इतने बड़े बड़े सत्संग घर बनवाए हैं। संगत सत्संग घर में आकर 45 मिनट का सत्संग सुन सके। वैसे तो सत्संग 2 दिन होता है, बुधवार और रविवार। रविवार को तो सबकी छुट्टी होती है। आप आलस छोड़कर सत्संग घर में जाएं और अपने बच्चों को भी उंगली पकड़कर साथ ले जाएं। इसलिए दुनिया के बाकी सब कामकाज छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। सत्संग की पवित्र गंगा, जिसमें स्नान करने से मनुष्य लोक और परलोक में सुखी हो जाता है। इसलिए नियमित सत्संग में जाएं और साथ में सेवा भी करें और बाबा जी की खुशियां पाएं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक दौलतमंद आदमी ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैर में यह फटे हुए मोजे जुराब पहना देना। मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना। बाप के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने आलिम से अपने बाप की ख्वाहिश बताई। आलिम ने कहा, हमारे दीन में सिर्फ कफन पहनाने की इजाजत है, पर बेटे की जिद थी कि बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। उन लोगों में बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में एक शख्स आया और आकर बेटे के हाथ में बाप का लिखा हुआ एक खत पकड़ा दिया, जिसमें उसके बाप ने उसके लिए नसीहत लिखी हुई थी। मेरे बेटे, देख रहे हो मेरे पास कितनी दौलत है, बंगला है, गाड़ियां हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हूं, और मेरा फार्म हाउस भी है, और मैं शहर का माना हुआ बड़ा सेठ हूं, और उस सब के बावजूद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेटा, एक रोज ये सब तुम्हारे साथ भी होना है। तुम्हें भी मौत आएगी, तो तुम अभी से जाग जाओ। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन सिर्फ एक कफन में ही जाना पड़ेगा। कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे जो तुम अब करोगे। सबसे उत्तम कर्म है किसी पूर्ण संत सत्पुरुष के नाम लेकर उनका कहना मानना और भजन सिमरन को पूरा समय देना। यह काम तुम अवश्य करना। ये अंत में तुम्हारा साथ ही होगा। साध संगत जी, जिसके सिर पर बाबा जी का हाथ होता है, उस बंदे का बाबा जी कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। जाना तो इस दुनिया से हम सबको है। कुछ लोग खाली हाथ आते हैं और वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। बस अपनी सारी जिंदगी कमाया, खाया, सोया और चल दिया, यानी अपना समय पूरा करने आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया में आकर अपना समय व्यर्थ नहीं करते।
वो बाबा जी से नाम लेकर और गुरु घर में सेवा करके, भजन सिमरन करके अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं। लेकिन जब कोई जीव अपने बाबा जी की शरण में जाता है, सेवा करता है, तो वह उसे कैसे काल के मुंह से अपने जीव को बचाकर ले आते हैं। आइए अब हम आपको एक और साखी सुनाते हैं। इस साखी में आपको पता चलेगा कि बाबा जी ने कैसे दो बच्चों को कैसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया। शायद यह सुनकर आपका विश्वास अपने प्यारे बाबा जी पर और भी बढ़ जाए। दो जवान बच्चे थे। दोनों बच्चे अलग अलग शहर में रहते थे। पढ़ लिख कर जब वह बड़े हुए तो उन दोनों बच्चों की नौकरी दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में लग गई। कंपनी में वह एक साथ काम करते थे। एक साथ काम करते करते उन दोनों में बहुत प्यार हो गया और उस समय के साथ साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों बच्चे एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उन बच्चों में से एक बच्चा जो था वैसे सत्संगी परिवार से था और उस बच्चे को डेरे में जाना और वहां पर जाकर सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। जो दूसरा बच्चा था वह सत्संगी परिवार से नहीं था। उसके परिवार वाले देवी माता की पूजा किया करते थे, परंतु यह बच्चा भी साफ दिल का था और अपने दोस्त की आस्था का पूरा सम्मान किया करता था। दोनों ने वहीं कंपनी के पास ही एक छोटा सा कमरा ले रखा था। जो बच्चा बाबा जी को मानता था उसने अपनी मेज पर व्यास की कुछ किताबें भी रखी हुई थी। जब उसे समय मिलता या मन में कोई परेशानी होती तो वह ये किताब उठाकर पढ़ता था। जो दूसरा लड़का था उसने भी एक दो किताबें पढ़ीं और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो उसने कहा, कभी छुट्टियां होंगी तो तुम मेरे साथ व्यास चलना, तब धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वह दोनों सुबह ड्यूटी पर कंपनी की गाड़ी से जाते थे और शाम को इकट्ठे ही वापस आ जाते थे। एक बार उस कंपनी में कुछ दिन के लिए स्ट्राइक हो गई, जिसके कारण इन दोनों बच्चों को 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई। इस कारण सत्संगी लड़के ने सोचा कि ब्यास में भंडारा है। जब से मेरी नौकरी लगी है मैं ब्यास नहीं गया। अब 3-4 दिन की छुट्टी है तो क्यों ना मैं ब्यास जाकर सेवा कर लूं और अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन भी करूं। इस बात का जिक्र जब उसने दोस्त से किया और उसको कहा कि मैं ब्यास जा रहा हूं, अगर तुम भी इस दुनिया में स्वर्ग देखना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ ब्यास चलो। तो उसके दोस्त ने कहा, मैं यहां पर अकेला क्या करूंगा। वह भी ब्यास चलने को राजी हो गया। उन्होंने तत्काल में अपनी टिकट बुक करवा ली और वीरवार शाम को यह दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुंच गए। सत्संगी परिवार का बच्चा तो अक्सर डेरे में आता रहता था, लेकिन जो उसका दोस्त था वह तो डेरे में पहली बार ही आया था। जब उसने अंदर आकर डेरे की खूबसूरती को देखा तो यह सब देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसके दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ का जो भी काम है वह बाबा जी के सेवादार करते हैं। यहाँ का जो काम है हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो थोड़ी सेवा करते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ सेवा करना चाहते हो तो बड़ी खुशी से कर सकते हो। उसका दोस्त कहने लगा, तुम सेवा करोगे तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर सेवा कर लेता हूँ। फिर वह दोनों कैंटीन में जाकर जत्थेदार से मिले। वह तो उस लड़के को जानते थे। उस लड़के ने कहा, अंकल जी यह मेरा दोस्त है, हम दोनों को सेवा करनी है, आप हमें किसी सेवा में लगा दो। जत्थेदार ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कंप्यूटर चलाना जानते होगे तो जाओ वहां पर काउंटर पर सेवा कर लो। तो वह दोनों दोस्त कंप्यूटर में कार्ड डालकर पर्ची देने की सेवा करने लगे। आपको मालूम है सत्संग के समय कैंटीन 1 घंटा पहले बंद हो जाती है। पहले तो दोनों दोस्त शनिवार को भी बाबा जी के दर्शन करके आए, रविवार को भी दोनों सत्संग सुनने के लिए गए और फिर आकर अपनी सेवा में लग गए। जब भी सेवादारों का लंगर आता तो वह दोनों खा लेते थे। रविवार शाम को जब दोनों दोस्त अपना बैच वापस करने गए तो वहां के इंचार्ज ने कहा कि आप दोनों को अभी और सेवा करनी है, आज आप नहीं जा सकते, आप कल सुबह चले जाना। वह बोले, अंकल जी हमने तो ट्रेन की रिजर्वेशन आज की करवा रखी है। तो इंचार्ज ने कहा, बेटा ये हमारा नहीं, बाबा जी का हुक्म है कि बच्चों को आज नहीं जाने दिया जाए। जो सत्संगी लड़का था वह अपना बैच वापस करने आया तो इंचार्ज ने उसे कहा कि बाबा जी का हुक्म है, आज आप वापस नहीं जा सकते। उसके पापा ने भी कहा
बेटा आज रुक जाओ, इसी में हमारी भलाई है। तो वह रात को कैंटीन में ही रुक गए। सुबह कैंटीन से चाय पीकर जब उनको बैच वापस करने गए तो इंचार्ज ने बोला, बेटा तुमने कौन सी ट्रेन से वापस जाना था? तो वह लड़के बोले, सुपरफास्ट। उसने बताया, उस ट्रेन का कल एक्सीडेंट हो गया था, उसमें काफी लोगों को चोट आई है और कई गुजर भी गए हैं। इंचार्ज बोला, बाबा जी आपको बचाना चाहते थे, तभी उन्होंने आपको रात को यहां पर रोक लिया। वह दोनों बच्चे रोने लगे कि बाबा जी ने हमारी जान बचाने के लिए हमें रोका था और कि हम कुछ और ही सोच रहे थे कि हमारे कल की छुट्टी हो जाएगी, बॉस भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब हमारी जान ही ना रहती तो हम क्या करते? वह दोनों बच्चे बाबा जी का शुक्र करने लगे। बाबा जी अपने सेवादारों पर जरा भी आंच नहीं आने देते, किसी न किसी बहाने बचा लेते हैं। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।